रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ। भारत ने अनाप शनाप क्रूड ऑयल सस्ते दामों में खरीदा। भारतीय कंपनी रिलायंस ने क्रूड ऑयल कौड़ियों के भाव खरीद लिया। सरकार ने कहा हमारा तो फायदा ही है, सस्ता खरीदेंगे तो जनता को भी सस्ता मिलेगा। रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर न पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूंगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे? लेकिन तेल रूस से आया गुजरात जामनगर और वहां से सीधा बड़े मुनाफे के साथ चला गया यूरोप। आप और हम बस इंतजार में रह गए कि तेल सस्ता होगा और मजे ले गए मुकेश अंबानी साहब। जनता को क्या मिला? रूस से सस्ता तेल दिलवाया अंबानी को। अंबानी ने यूरोप में महंगे दामों पर बेच दिया, मोटा मुनाफा कमाया, लगभग 6 अरब डॉलर का मुनाफा। अमेरिका हमसे नाराज हुआ, बोला कि भाई हमसे भी खरीदो, लेकिन हम नहीं माने क्योंकि हम अंबानी को पैसा कमवाना चाहते थे। अमेरिका ने लगा दिया 25% टैरिफ। हमारे आपके यानी आम जनता की बिजनेस हो गई बंद, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई भी बढ़ी। फिर ट्रंप ने टैरिफ कर दिया डबल, अब कर दिया 50%, 25 से सीधा 50, महंगाई और बढ़ गई। President Trump has announced a deal with Pakistan to develop oil reserves. In a post on Truth Social, the president said, and I quote, "Maybe Pakistan could sell oil to India someday." अंबानी यूरोप से फायदा कमाते रहे, जेब हमारी ढीली होती रही, आपकी जेब ढीली होती रही, जामनगर की रिफाइनरी फलती फूलती रही, करोड़ों अरबों रुपए लेकर विदेशी कलाकार नाचते गाते रहे, जश्न मनाया जाता रहा। जश्न आम आदमी की जेब खाली करके मनाया जा रहा था और आप इस बच्चे की बात पर बहुत खुश हो रहे थे। ट्रंप का 50% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है। भारत का 48 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो चुका है, खासकर टेक्सटाइल, ज्वेलरी, चमड़ा और मशीनरी सेक्टर्स में। इन सेक्टर्स में कई उद्योगपतियों ने अमेरिकी ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं, डील्स रद्द हो चुकी हैं, काम ठंडा पड़ चुका है, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में आ चुकी हैं। ये सब बस एक आदमी को फायदा देने के लिए किया गया। रूस यूक्रेन वॉर से पहले 2021 तक भारत रूस से 2% से भी कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई रूस ने क्रूड ऑयल का दाम मार्केट रेट से काफी कम कर दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इस समय भारत लगभग 2% से अब 38% क्रूड ऑयल रूस से खरीदता है। इससे फायदा होना तो देशवासियों का था, लेकिन हुआ मुकेश अंबानी का और सरकार का। अंबानी तो तेल बाहर बेच रहे हैं यूरोप, अफ्रीका में, और सरकार उस पर 40-50% टैक्स लगाकर अपनी जेब भर रही है। सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ से कई सेक्टर्स की हालत खराब है, लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। क्या मोदी सरकार सच में आर्थिक संप्रभुता के लिए अमेरिका से डील नहीं कर रही, या अंबानी के अरबों के मुनाफे को बचाने के लिए? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। रिलायंस, ये नाम आज भारत के हर कोने में गूंजता है। इस साम्राज्य की नींव 1965 में रखी थी मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी ने। उस वक्त ये एक बस छोटा सा ट्रेडिंग हाउस था, पॉलिएस्टर के कारोबार से शुरू हुआ, लेकिन आज एनर्जी से लेकर डेटा और मोबाइल नेटवर्क तक, रिटेल से लेकर फाइनेंस तक, एंटरटेनमेंट से लेकर क्रिकेट तक। आप HBO का शो देखते हैं, वो भी रिलायंस की स्ट्रीमिंग पर चलता है। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट टीमों में से एक उन्हीं की है। देश के सबसे बड़े चैरिटेबल फाउंडेशंस उन्हीं के चलते हैं, और हाल ही में उन्होंने लगभग हर बड़ा फैशन और लग्जरी ब्रांड खरीद लिया है। मैं जिस जामनगर की रिफाइनरी की बात कर रहा था वो भी इन्हीं की है। जामनगर का रिलायंस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स दुनिया की सबसे जटिल और एडवांस रिफाइनरियों में गिना जाता है। कच्चे तेल की सैकड़ों किस्में होती हैं और ये रिफाइनरी बिना किसी मुश्किल के किसी भी हिस्से का तेल प्रोसेस कर सकती है, चाहे फारस की खाड़ी का हो, लैटिन अमेरिका हो, या जहां से भी सस्ता दाम मिल जाए वहां से खरीद कर। कंपनी का दावा है कि पिछले 25 सालों में जामनगर ने 500 अलग अलग किस्म के क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया है। लेकिन यह महज इत्तेफाक नहीं कि अंबानी की कमाई बीजेपी के पहले कार्यकाल में ही 2 गुनी हो गई थी। आज देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन बस इस व्यक्ति की कमाई लगातार बढ़ रही है। इत्तेफाक नहीं जब ट्रंप के सलाहकार नवारो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भारतीय लोगों कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा। यहाँ ब्राह्मण से मतलब था बोस्टन ब्राह्मण से। अमेरिका के बोस्टन में ये लोग 19वीं सदी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी भूमिका में हुआ करते थे, जिन्हें हम बोस्टन ब्राह्मण कहते हैं या जिन्हें अमेरिकी बोस्टन ब्राह्मण कहते हैं। आमतौर पर ये लोग अंग्रेज़ों के वंशज थे, हिंदू नहीं थे, जो अमेरिका में बस गए थे। इनका बोस्टन में लगभग पूरे व्यापार पर कब्जा था।
बॉस्टन ब्राह्मण शब्द लेखक ओलिवर वेंडेल होम्स ने गढ़ा था। उन्होंने 1861 में एक नोवेल लिखा। इसमें बॉस्टन के कुलीन वर्ग को नए इंग्लैंड की ब्राह्मण जाति बताई। दरअसल बॉस्टन ब्राह्मण रहते तो अमेरिका में थे, लेकिन उस दौर में इंग्लैंड के रईसों जैसा जीवन जिया करते थे। उनका रहन सहन और सोच इंग्लैंड के अमीरों की तरह हुआ करती थी। पैसा बहुत था तो कला और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया उन्होंने। कई स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए। बॉस्टन लैटिन स्कूल अमेरिका का पहला हाई स्कूल था, तो इन्होंने ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज भी प्रतिष्ठित संस्थान मानी जाती है और है भी। ट्रंप के सलाहकार का कहने का मतलब यही था कि भारत में कुछ एक कुलीन वर्ग हैं, जैसे वहां पे बॉस्टन ब्राह्मण हैं, यहाँ पे अंबानी अडानी हैं जो सस्ता तेल खरीद रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को सस्ता तेल बेच नहीं रहे। इसका नतीजा क्या हुआ, आइए हम पॉइंट्स में समझते हैं। 30 जुलाई 2025 डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 4 अगस्त 2025 ट्रंप ने कहा कि भारत न सिर्फ रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा खुले बाजार में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा है। 6 अगस्त 2025 ट्रंप ने भारत पर फिर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 27 अगस्त 2025 ट्रंप का 50% टैरिफ प्रभावी रूप से लागू भी हो गया। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को होने वाला एक्सपोर्ट 86.5 बिलियन डॉलर से घट करके अब 50 बिलियन डॉलर रह सकता है। सबसे ज्यादा मार किसको पड़ेगी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, ज्वेलरी, स्टील, हैंडक्राफ्ट्स, फिशरीज एंड सी फूड सेक्टर्स पर। इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में 70% की गिरावट आएगी, जिससे लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। टेक्सटाइल एंड गारमेंट सेक्टर्स अमेरिका को हर साल 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। कितना, 10 बिलियन डॉलर। ट्रंप के टैरिफ से 30 से 40% तक ऑर्डर्स गिर चुके हैं। दूसरा बड़ा झटका जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को लगा है। अमेरिका को करीब 5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने वाला यह सेक्टर अमेरिकी मार्केट में 33 से 40% शेयर रखता है। 50% टैरिफ से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं, नए ऑर्डर मिलना भी बंद हो चुका है। कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं, लाखों कारीगरों की रोजी रोटी संकट में है। लेदर और फुटवेयर सेक्टर की अगर बात करें तो वहां भी 87 मिलियन डॉलर के निर्यात में 40% की गिरावट दर्ज हुई है। वियतनाम जैसे देश अब यूएस मार्केट में भारत की जगह ले रहे हैं। फिशरीज एंड सी फूड सेक्टर अमेरिका को हर साल 2.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट करता है। यह कुल निर्यात का 2/3 है। टैरिफ से लाखों मछुआरों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर सेक्टर में भी गिरावट आई है। ये सब जानते हैं ना आप किसके लिए किया जा रहा है, एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसका नाम भी आप जानते हैं। भारत अमेरिका को लगभग 3 बिलियन डॉलर का स्टील और आयरन निर्यात करता है। यह सेक्टर भी टैरिफ से प्रभावित हो रहा है। हैंडक्राफ्ट्स और क्राफ्ट सेक्टर में लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट प्रभावित हो चुका है। छोटे कारीगरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। केमिकल्स में लगभग 3.5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ा है। ऑटोमोबाइल्स और पार्ट्स सेक्टर में लगभग 3 बिलियन डॉलर का अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है भारत। ट्रंप के टैरिफ के बाद ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट में थोड़ी मंदी आ सकती है, क्योंकि खरीदारों के लिए कार की कीमतें 8 से लेकर 25% तक बढ़ जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, जिसमें बासमती राइस और मसाले शामिल हैं, अब पाकिस्तान और वियतनाम की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप के टैरिफ से भारत के 35 से 48 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंच सकता है। जीडीपी की ग्रोथ रेट में 0.5 से 1% तक की कमी आ सकती है। ये देखने में कम लग रही है, लेकिन आप अगर उसमें रुपयों में अकाउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, लाखों लोगों की रोजी रोटी छीन सकती है। ट्रंप के टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कह रहे हैं, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन क्या ये एनर्जी सिक्योरिटी देश और देश की जनता के लिए है या एक व्यक्ति विशेष के लिए है? क्योंकि जनता को तो आज भी उसी महंगे रेट पर पेट्रोल डीजल मिल रहा है, और अगर पेट्रोल डीजल महंगा है तो बाकी की सारी चीज़ें अपने आप महंगी हो जाती हैं। फ़ायदा तो सिर्फ सरकार और अंबानी को हो रहा है। अब आते हैं असली कहानी पर। 2021 तक भारत प्रतिदिन डेली लगभग 4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, जिसमें रूसी क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, पिक्चर पूरी बदल गई। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस ने अपने क्रूड ऑयल के दाम गिरा दिए। अभी 2025 में जब क्रूड ऑयल का मार्केट रेट $67 के आसपास है, रूसी तेल $60 से $61 प्रति बैरल पर ट्रेंड हो रहा है, यानी $7 का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है। मोदी सरकार ने इस डिस्काउंट का फायदा उठाने की सोच ली और धीरे धीरे रूस से तेल का आयात बढ़ाने लग गई। ये बात अलग है कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला था,
सिर्फ 4 साल के अंदर रूसी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इतना बढ़ा कि रूस हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। आज भारत अपनी ज़रूरत का 35 से 37% क्रूड ऑयल रूस से खरीदने लगा है, यानी रोज़ाना करीब 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सिर्फ रूस से आता है। जून 2025 में तो रिकॉर्ड तोड़ 2.08 मिलियन बैरल प्रतिदिन आयात हुआ है। सितंबर में इसमें 10 से 20% की और बढ़ोतरी का अनुमान है, यानी आंकड़ा 3 मिलियन के पार जा सकता है। सोचिए, कहाँ पहले 2% से भी कम इंपोर्ट होता था, अब 35 से 37% पहुंच चुका है। सस्ते रूसी तेल से हर साल $2.5 बिलियन की बचत हुई है, जबकि दावा किया जा रहा था कि इससे 10 से 25 बिलियन डॉलर की बचत होगी। सवाल उठता है कि क्या एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर अंबानी के मुनाफे की सिक्योरिटी तो नहीं दी जा रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो हर रोज 1.4 मिलियन बैरल कच्चा तेल संधारित कर सकती है। 2021 तक रिलायंस सिर्फ 3% क्रूड ऑयल रूस से मंगाती थी। रूस यूक्रेन वॉर के बाद ये 50% पर पहुंच गया। जी हां, 2025 के पहले 7 महीने में रिलायंस ने 18.3 मिलियन टन रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, 2024 के टोटल से सिर्फ 12% कम। जून 2025 में तो 7,46,000 बीपीडी रूसी तेल जामनगर पहुंचा। रिलायंस ने 2025 के पहले 6 महीनों में 21.66 मिलियन टन रिफाइंड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए, ज़्यादातर दक्षिण एशिया, यूरोप और अमेरिका को किए। सिर्फ 2024-25 में ही रिलायंस ने $60 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर दिए। इंटरनेशनल मीडिया की अगर माने तो भारतीय रिफाइनरियों ने सस्ते रूसी तेल से $16 बिलियन का अतिरिक्त लाभ कमाया है। अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग $6 बिलियन यानी 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ कमा लिया है। अब इसमें मैं आपको क्यों सब बता रहा हूँ? रूस से तेल खरीदना कोई गलत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है? आम जनता को या किसी एक या दो व्यक्ति को? अंबानी ने सिर्फ पिछले सालों में मोटा मुनाफा नहीं कमाया है, आने वाले सालों की कमाई का इंतजाम भी पक्का कर लिया है। दिसंबर 2024 में रिलायंस ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ एक समझौता किया। इस डील के तहत अगले 10 सालों तक प्रतिदिन 5 लाख बैरल तक कच्चा तेल भारत आएगा। इसका सालाना मूल्य लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर बैठेगा, यानी मुनाफे की मशीन अब अगले दशक तक लगातार चलती रहेगी। रिलायंस रूस से सस्ता तेल खरीदकर मोटा पैसा छाप रही है, जबकि भारत की जनता महंगे पेट्रोल डीजल की मार झेल रही है। उसे ना पेट्रोल डीजल की कीमतों से राहत मिल रही, ना ही महंगाई से मिल रही। भले ही कई बिलियन डॉलर का व्यापार चौपट हो जाए, जीडीपी ग्रोथ 0.6% तक प्रभावित हो जाए, लाखों नौकरियां खतरे में पड़ जाएं, एमएसएमईज बर्बाद हो जाएं, मजदूर सड़क पर आ जाएं, लेकिन अंबानी और अडानी के मुनाफे में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और ना इस वीडियो पर लाइक और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करने में आनी चाहिए। धन्यवाद।